हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसके फर्स्ट चैप्टर के सारांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो आप देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। आप देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी क्लियर हो रहा है कि ये जो बातचीत है ना वो निबंध है। आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप क्या करना, कहानी या किसी और चीज़ में नहीं टिक कर देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निबंध है एक। और इनके निबंधकार कौन है, आप देख लो, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर या बालकृष्ण भट्ट। तो मैंने आपको बहुत बार बहुत अच्छे से बताया है। तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। फिर आप देखो कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। युग आप देख लो, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या स्वतंत्र युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतेंदु युग के ये कवि हैं थे। फिर देखो, बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहने वाले थे। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था। और इलाहाबाद किस राज्य में है, तो आप देख लो, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो जिससे क्लियर हो गया कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे। उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो इलाहाबाद में। फिर आप देखो, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य का जो बातचीत करने का तरीका है वो कौन सा है, ये कवि हमसे पूछ रहे हैं। आप बताओ, आत्म वार्तालाप। इसका मतलब है कि खुद से वार्तालाप, यानी अपनी आत्मा से वार्तालाप। या फिर ज्ञानपूर्ण बात, यानी ऐसी बात बोले जिसमें ज्ञानता भरी हो, मतलब फालतू का कोई बकवास ना किया जाए। फिर है तर्कपूर्ण बात। आप देखते हो कि कई बड़े बड़े जो तर्कशास्त्री होते हैं वो बिल्कुल तर्क में बात करते हैं, फैक्ट में बात करते हैं। फिर है सामूहिक बात, यानी ग्रुप में बात। तो ये जो बातचीत करने का तरीका है ना, ये सबसे अच्छा तरीका इसका है आत्म वार्तालाप, यानी खुद से बात करना। जो आपके मन में सवाल है, जो कुछ भी आप किसी और से पूछना चाहते हो, वो आप क्या करो, अपने खुद से, अपनी अंतरात्मा से पूछो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्म वार्तालाप। फिर आप देखो, बालकृष्ण भट्ट के हृदय में अध्ययन की रुचि और की लालसा किसने जगाई। मतलब इनका जो इन्होंने लेखन का काम आजमाया था, ठीक है। मैंने तो आपको पहले बताया कि इन्हें क्या हुआ, पहले ये मौका मिला कि वो अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वो नहीं कर पाए। फिर इनके पास था, इन्होंने जॉब भी किया, लेकिन इन्हें वहाँ पे भी मन नहीं लगा। तो लास्ट में इन्होंने लेखन को ही क्या किया, अपना कर्म भूमि माना। तो आप बताओ कि इसकी लालसा जो थी वो किसने जगाई थी। ऑप्शन है हमारे पास, माता, पिता, गुरु या मित्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी माता। इनकी माता जी ने ही, पार्वती देवी जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया था, इनके मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। फिर आप देखो, बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने क्या किया था, एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में एक पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास हिंदी प्रदीप, हिंदुस्तान टाइम्स, धर्म युग या हंस। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। इनकी मासिक पत्रिका का नाम है। और आपको पता होगा कि ये टोटल 33 वर्षों तक इन्होंने इसका संपादन किया था। फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या किया, इन्होंने इसका संपादन जो था वो रोक दिया। तो कब तक चलाया गया था, तो 33 वर्षों तक। और उसका नाम क्या था, तो हिंदी प्रदीप। फिर आप देखो, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है, ठीक है। मतलब एडिशन के अनुसार जो असल बातचीत होती है ना वो कितने व्यक्तियों में हो सकती है। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 3 या 5। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। सही बात है बिल्कुल कि अगर दो व्यक्ति में कोई बात होती है, यानी दो इंसानों के बीच, तो वो बात क्या होती है, बिल्कुल सच्चाई से होती है और दोनों खुल के बात कर पाते हैं। लेकिन आप सोचो, जहाँ पे 3 लोग होंगे वहाँ पे ट्रायंगल बन जाता है और वहाँ से बात बाहर जाने की भी बहुत गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप दो व्यक्ति, अगर आप अपने किसी सच्चे फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो
ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपकी बात क्या होगी, बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप 3 व्यक्ति से बात करोगे तो बाहर निकल जाएगी। अगर हम 4 व्यक्ति से बात करते हैं तो ये बात क्या होती है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, ये लेखक ने कहा है। और जब 4 से अधिक व्यक्तियों में बातचीत होती है तो ये सिर्फ क्या होती है कि अपनी अपनी तारीफ करते में ही टाइम ख़त्म हो जाता है। तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होगी, तो बस 2 व्यक्तियों के बीच होगी। फिर आप देखो कि अगर बातचीत ना होती तो सारी पृथ्वी रह जाती, क्या रह जाती, खूबसूरत, शुद्ध, गूंगी या स्थिर। तो आप देखो अगर वाक शक्ति यानी बातचीत ना होती ना तो सारी पृथ्वी गूंगी रह जाती। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूंगी। आप देखो बातचीत क्या है, ये जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पूछ रहा है कि बातचीत क्या है, कहानी है, कविता है, आत्मकथा है या ललित निबंध है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बातचीत क्या है, ललित निबंध है। तो ये आपका हो गया क्लियर। फिर आप देखो अब हम क्या करते हैं ना, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे अच्छे से देखिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अभी बाकी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। मतलब लेखक ये पूछना चाह रहे कि अगर हम बोल ही ना पाते तो क्या होता, ये जानना चाहते हैं। तो आप देखो इसका आंसर है कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई शक्तियों में से वाक शक्ति भी एक है। मतलब देखो ईश्वर ने क्या किए है, हमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी है, बहुत सारी शक्तियाँ दी है, जैसे श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, ठीक है, स्मेल करने की शक्ति, देखने की शक्ति। तो इसी में से क्या है कि वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति भी एक है इसमें से। अगर ये ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी रह जाती। मतलब क्या है कि आप सोचो, आप एक दिन भी चुप नहीं रह सकते हो। अगर आप एक दिन चुप होके देखो, आप भी चुप हो जाओ और आपके आसपास मतलब सब लोग अगर शांत हो जाएं तो आप सोच सकते हो कैसा सीन क्रिएट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कुछ भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा, सब लोग शांत हो जाएंगे। तो क्या होती, सारी सृष्टि गूंगी रह जाती और लोग लुंज पुंज से कोने में बैठा दिए जाते। और लोग क्या करते, बिल्कुल लुंज पुंज से, मतलब उनमें लगता है जान ही नहीं होती। अगर हम बोल नहीं पाते, आप सोचो कि बिना बोले हमारा क्या हाल होगा। तो ऐसे में क्या होता ना कि लोग अपने सुख दुख को, मतलब वो जो सुख दुख अनुभव करते, अगर मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी क्या करूँगी, मैं किसी को बोल के बताऊंगी कि मैं खुश हूँ, या मैं कुछ बोलूँगी तब तो पता चलेगा ना मैं खुश हूँ। या फिर अगर मैं सैड होंगी तभी कुछ बोलूँगी। लेकिन आप सोचो अगर मैं बोलूँ ही नहीं तो फिर ये क्या है, मज़ा ही नहीं आएगा। तो वही बात है कि क्या हो जाएगा कि सारे लोग क्या होंगे, लुंज पुंज से कोने में बैठा दिए जाएंगे और वो अपने सुख दुख के अनुभवों को ना आपस में कह सकेंगे ना ही सुन सकेंगे। और उनके जो सुख दुख के अनुभव होंगे ना वो उन्हें ना आपस में कह पाएंगे और ना ही सुन पाएंगे। तो ये होगी अगर वाक शक्ति ना होगी तो आंसर आप यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो चलिए आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब क्या करो, आप अपना फेयर बनाते जाना। फिर देखो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। देखिए चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो बेन जॉनसन है और जो एडिसन है उन्होंने बातचीत पे अपने अपने विचार रखे थे। आप देखो यहाँ पे एडिशन में ये वाला स होगा, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी होती है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये मैंने आपको बता दिया, करेक्ट कर लेना। तो देखिए बातचीत के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि आप सोचो कोई इंसान जब बोलता है, आप किसी को देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिर्फ देखोगे लेकिन उसके बारे में कुछ जानोगे नहीं। कब तक, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं। क्या होता है कि आपके बोलने से आपकी पर्सनालिटी, आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो बोलने से ही क्या होता है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। बिल्कुल रट लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए एडिशन, ये आपको करेक्ट कर लेना है एडिशन में, ठीक है। फिर है कि एडिसन का क्या कहना था, आप देखो कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही होती है। मैंने ऑब्जेक्टिव में भी ये आपको बताया है कि आप देखो अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे यानी अगर 3 व्यक्ति होंगे तो वहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि कोई बात जो होगी वो बाहर जाने की
गुंजाइश हो सकती है। मतलब आप सोचो, अगर आप दो सच्चे दोस्त आपस में बात करते हैं तो उनका जो सीक्रेट होता है ना वो उनके ही बीच में रह जाता है। लेकिन अगर वो 3 लोग बात करेंगे ना तो एक ना एक के मुंह से वो बात बाहर चला ही जाता है। तो ये बात है। अगर 4 व्यक्ति होंगे तब क्या होगा ना कि लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये एक तरह का क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। मतलब बस लोग एक दूसरे को अच्छा फील हो इस तरह की बातें करेंगे, वहाँ पे असल बातचीत नहीं होगी। और जब 4 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे ना तब वो बातचीत रहेगी ही नहीं, वो क्या हो जाएगी, राम मनोबल हो जाएगी। मतलब सिर्फ ऐसे ही बेतुक की बात होगी। तो ये एडिसन का कहना है कि असल बातचीत कहाँ होती है, सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। तो देखो आंसर तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है बोल के, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आपको देखना है कि कितने नंबर में पूछ रहा है। अगर 2-3 नंबर में पूछेगा तो आप इतना ही लिखोगे, काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा पूछा तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 व्यक्ति में क्या होगा, 4 व्यक्ति में क्या होगा और 4 से अधिक व्यक्तियों में क्या होगा। तो ये आप लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय। सो फ्रेंड देखिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट मतलब क्या होता है, कला, और कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। तो इससे सीधा मतलब क्या हो गया कि बातचीत करने का तरीका, कला। तो ये आंसर आप देखो कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक हुनर है। ठीक है, मतलब जैसा किसका नाम है वही बात है कि क्या है, ये बात करने का एक हुनर है। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्हें बात करना नहीं आता है। सिर्फ बोलना ही बात नहीं होती है, बात आप ऐसी बात करो जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, आपकी बात से किसी को सीख मिले, किसी को अच्छा लगे। कई लोग आप देखो बात करके ही एक दूसरे को दुखी कर देते हैं। तो क्या है, सही बात है कि बातचीत करना बहुत लोगों को नहीं आता है। तो ये एक कला है, हमें किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह दूसरों के सामने अपनी मनोभाव को प्रकट करना चाहिए, ये सब क्या है, एक हुनर है। ठीक है, एक आर्ट है। तो ये यूरोपियों में ज़्यादा प्रचलित है। और ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, यूरोपियों में एक कोर्स होता है। वो इसका आप देखते हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम भी करते हैं कोर्स। तो वही एक कोर्स है जो कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, तो वो यूरोप में ज़्यादा प्रचलित है। यूरोपियों मतलब यूरोप के लोगों में ये ज़्यादा प्रचलित है। इसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर ही अत्यंत सुख मिलता है। मतलब इसमें इतने अच्छे अच्छे बिल्कुल फैक्ट बात बोला जाता है। मतलब देखिए बातचीत का ये मतलब नहीं कि ना कि मैं एक ही बात को बोलने के लिए लंबा चौड़ा उसको 5 मिनट का भाषण दूँ, ऐसा नहीं है। आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंगफुल बात अगर आप बोलो तो वही क्या होता है, असल बातचीत होती है, बात होती है। तो वही है कि इसमें क्या किया जाता है, ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर ही अत्यंत सुख मिलता है। अब देखो कई ऐसे स्पीकर होते हैं ना जिनकी बात सुनकर आप देखो उनका वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको सुनने में बहुत अच्छा फील होता है। तो वही बात है, इसमें इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। ठीक है, सुहृद गोष्ठी भी इसे कहते हैं। मतलब ऐसी बात जिसे सुनकर दिल क्या हो, खुश हो जाए, ऐसी बात होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर। तो ये भी आंसर क्या है आपका, क्लियर हो गया। और ये भी आपके लघु में ही पूछा जाता है, यहाँ पे बातचीत है। ठीक है, बातचीत। तो पूछा गया है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने अंदर की सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो हमारा बातचीत का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से कौन सा तरीका सबसे उत्तम यानी बिल्कुल बेस्ट है। फिर है कि वह कैसे अपने अंदर की सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब आप देखो अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो बात कहाँ आती है, आपके दिल में, आपके अंदर आती है। और फिर क्या करते हो, आप उसको अपने अंदर से उस कल्पना को बहुत अच्छे से बाहर पेश करते हो, तब हमें पता चलती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो बातचीत का तरीका है वो कैसा है, सबसे उत्तम तरीका कौन सा है, और किस तरह हम अपने अंदर की बातों को क्या कर सकते हैं कि हमेशा नई नई बातों का, हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, ये पूछे। तो आप देखो कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है।
आत्म वार्तालाप अर्थात अपनी आत्मा से बातचीत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोने में बैठकर खुद से बोल बोल के जोर से बोल के बात करो। आत्म वार्तालाप ऐसे नहीं होता, वरना लोग आपको क्या समझेंगे आप खुद समझ लो। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे आत्मा से बात किया जाता है, मतलब आप चुपचाप रहो, लेकिन आपका ध्यान, जैसे आप कभी फालतू की बात सोचते रहते हो ये वो, तो उससे अच्छा क्या है कि आप खुद से कुछ सवाल करो, खुद में उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद में थोड़ी देर बैठ के एक कोने में आप बैठ के सोचो कि इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। तो खुद से बात करने का मतलब है कि आप सोचो उस टॉपिक को, खुद में बहुत डिटेल में जाओ और खुद सोचो। वो है आत्म वार्तालाप, जिसमें वह अपने आप से बात कर लिया करे। कौन? तो इंसान क्या करे, अपने आप से बात कर लिया। और इंसान को चाहिए कि वह अपनी जीवा पर काबू कर ले। और क्या है कि वही मैंने अभी आपको बताया कि मतलब क्या है कि उस बात को जीवा से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मन की आवाज़ से ही उस बात को सुनो और बात करो। और इसमें क्या है ना कि हमें अपनी जीवा पर काबू करना है। और क्या करना है कि ऐसी वाणी बोले। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऐसी बात करने, ऐसे कौन से विचार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। तो उसी का आंसर है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें क्रोध बैर नष्ट हो जाए और सारी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, जो संसार के नए रंग दिखलाती है। आप देखो, जो क्रोध होता है ना और जो बैर होता है, ये सब मतलब निगेटिव सोच जो आपका होता है ना, वो आपको खुद में ही खुश नहीं रहने देगा। अगर आप किसी को देख के आपको ईर्ष्या हो रही है या फिर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो ठीक है, ये सब क्या करेगी ना, उस व्यक्ति को कम नुकसान पहुंचाएगी, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो आदमी को ऐसा करना चाहिए ना, इंसान को ऐसा करना चाहिए कि वो अपने क्या करे, क्रोध पर काबू पा सके और क्या करे, अपने मन में जो भी ईर्ष्या है बैर है वो सबको खत्म कर दे। क्योंकि उससे सामने वाले को तो कम ही इफेक्ट पहुंचता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे ना कि आपके मन में कोई भी निगेटिव थिंग्स ना रहेगी, ठीक है, निगेटिव सोच ना रहेगी, तो क्या होगा ना कि आपको सारी दुनिया खूबसूरत लगेगी और आपके अंदर ही नए संसार का रंग दिखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे और अपनी कॉपी में क्या करना है, इसे नोट कर लेना। फिर अब देखो, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्याख्या करें। मतलब यहाँ पे कुछ लाइन दिया रहता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याख्या करने वाला। तो आप देखो, इस चैप्टर में ही दो आपसे पूछा गया है। पहला क्या है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मतलब क्या है, आप सोचो, आपके मन में जो विचार आते हैं ना, वो हमेशा एक से नहीं आते हैं। आप एक ही चीज़ पे, मतलब आपका अगर आज इस बात पे ये मत रहेगा ना, तो कल होके परसों के आपका खुद का डिसीजन चेंज हो जाता है। तो हमारी जो मन की वृत्ति होती है ना, ये प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ठीक है, ये जो प्रपंचात्मक संसार है, यानी जो प्रपंचों वाला संसार है, इसका एक बहुत बड़ा आईना है। कौन? तो हमारा मन, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। और सही बात है, आप वैसा ही देखते हो, आपके आसपास बिल्कुल वैसी ही चीज़ घटेगी ना जैसा आप सोचते हो। अगर आप चाहते हो ना कि आपका क्या हो, माहौल चेंज हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का माहौल चेंज करना होगा। क्योंकि आप जैसा सोचते हो ना, ये बिल्कुल साइंस फैक्ट भी है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा गया है कि आप जैसा सोचोगे, यानी इंसान जैसा सोचता है, उसके आसपास का सिचुएशन, माहौल सारा क्या हो जाएगा, उसकी सोच के अनुसार चेंज हो जाता है। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए। तो अब हम आंसर पे आते हैं। तो देखिए, ये जो व्याख्या करने वाला आंसर होता है ना, इसे हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो इसे लिखने का एक तरीका होता है। आपके स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा, आप देखो, जैसे प्रस्तुत पंक्ति लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, ये इस चैप्टर का है, तो हमने इस चैप्टर के लेखक और इस चैप्टर का बात किया है। अगर ये दूसरे चैप्टर में ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेखक का नाम और चैप्टर का नाम उस आधार पे चेंज कर देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रस्तुत पंक्ति लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसमें लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और भाषा उसके विचारों को अभिव्यक्त का एक माध्यम है।
और जो हम बोलते हैं, ठीक है, हमारी जो भाषा है वो हमारे मन के जो भाव है उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है। क्योंकि आप जो सोचोगे वो आप कैसे बताओगे किसी को, तो आप बोल के बताओगे कि अच्छा मेरा ये आइडिया है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ये क्या है, आपके विचार को व्यक्त करता है। लेकिन परंतु मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है। यही चंचलता उसकी मित्रता और शत्रुता का कारण बनती है। और जो हमारा जो सोच है ये प्रतिक्षण जो बदलता है ना, यही हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन को तय करता है। अगर आप सोचो, अगर आपको कोई मन में अच्छा लगेगा तो वो आपका क्या होगा, मित्र बनेगा, आप उसको दोस्त की तरह देखोगे। लेकिन सामने वाले की अगर आपको एक भी बात नहीं अच्छी लगेगी तो आप उसको क्या करोगे कि निगेटिव लिस्ट में डाल दोगे, मतलब शत्रु की तरह देखने लगोगे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन के ऊपर। आपके मन को अच्छा लगा तो वो दोस्त बन जाएगा, आपके मन को अच्छा नहीं लगा तो वो दुश्मन बन जाएगा। फिर आप देखो, जो हमारा मन है, मतलब जो मनुष्य है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह वो अपने मन के कारण कभी मीठा बात बोलता है तो कभी क्या करता है, क्रोध करता है। आप देखो, कोई भी इंसान हमेशा, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि ये इंसान हमेशा गुस्सा करते रहता है या फिर कोई इंसान हमेशा अच्छा बात बोलते रहता है, तो ऐसा नहीं है। इंसान क्या एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें सब तरह की निगेटिव पॉजिटिव सब तरह की सोच, सब तरह की बातें होती हैं। तो कोई भी इंसान क्या करेगा, कभी क्या करेगा, वो क्रोध करेगा तो कभी आपको मीठी वाणी बोलते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में मनुष्य का असली चरित्र का पता नहीं चलता। और ये दोनों जो चीज़ होता है ना, इस दोनों के बीच में क्या होता है, मनुष्य का जो असली चरित्र है उसका पता ही नहीं चलता। आप देखो, अगर कोई इंसान ज़्यादा क्रोध करेगा तो आप उसको क्या करोगे, बिल्कुल उसी तरह से देखने लोगे कि ये तो हर बातें गुस्सा करता है। अगर कोई हमेशा आपसे अच्छे से ट्रीट करेगा तो आप उसको वैसे ही देखोगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये क्या करता है, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, हमें अच्छे से ट्रीट करता है। तो देखो, ये जो बात है ना, आप सिर्फ उसकी बातों के अनुसार उसको जज कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ इसके अनुसार जज करने लगो ना, तो इससे क्या होगा ना, आपको असली चरित्र का पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में वो इंसान अंदर से कैसा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जो इंसान बाहर से बहुत ज़्यादा क्रोध करता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसे सॉफ्टनेस को बचाने के लिए वो बाहर से क्या करता है कि क्रोध दिखाने की कोशिश करता है कि लोग उससे कहीं ना कहीं डरे या फिर उसकी बातों को क्या करे, माने। और जो मीठी वाणी बोलता है वो हो सकता है कि स्वीट पॉइजन हो, मतलब आपके मुंह पे तो अच्छी अच्छी बातें करेगा लेकिन पीठ पीछे जाके क्या करेगा कि आपके ही बारे में गलत बातें करने लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि बोली के आधार पे किसी को जज नहीं कर सकते हो, उसके चरित्र का पता बोलने से नहीं लगेगा। फिर आप देखो, इस कारण लेखक क्या कहते हैं कि मन को प्रपंचों की जड़ मानते हैं, कि ये जो हमारा मन है ना, वही क्या है, सारे प्रपंचों की जड़ है। मतलब अगर ये जैसा सोचेगा आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। संसार आईने के समान है, और ये जो संसार है ये बिल्कुल आईने के समान है। आप खुद कैसे, आप जैसे होगे, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, ये बोला जाता है कि तुम जैसे हो तुम्हें सब लोग वैसे ही नजर आएंगे। तो ये जो संसार है ना, वो बिल्कुल आईना होता है और आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आप उसे देखना चाहते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, जिसमें क्या है, झूठ, फरेब, अच्छी बातें, मतलब सब कुछ है, पॉजिटिव निगेटिव सब है, लेकिन वो आप कैसा देख रहे हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। सबके कारण, और ये जो सब है, सबका कारण क्या है, मन की चंचलता है। क्योंकि आप जो भी करोगे वो कौन डिसाइड करेगा, तो आपका मन करेगा। इसलिए सारे प्रपंचों की जो जड़ है वो हमारा मन है। इसलिए लेखक मन पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, और इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि हमें मन पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये जो हमारा आंसर है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तो उसके गुण और दोष नहीं होता। मतलब आप सोचो, अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि वो अंदर से कैसा इंसान है, उसका नेचर कैसा है। आप नहीं बता पाओगे। कब तक नहीं बताओगे, जब तक वो इंसान आपसे बातचीत नहीं करेगा। क्योंकि बातचीत क्या है, बातचीत से ही मनुष्य के अंदर की चीज़ों का पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है, उसका मनोभाव कैसा है। तो यहाँ पे इसे
से डिफाइन करने को बोल रहा है। तो अब देखो ये जो हिंदी होता है ना बहुत टिपिकल होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, एक एक वर्ड बिल्कुल परफेक्ट डालना होता है। क्योंकि इंग्लिश में आप देखो, इंग्लिश क्या होता है ना, लोगों को भले ही हार्ड लगता है लेकिन वो हिंदी की तुलना में बहुत ईजी होता है, हिंदी आपका बहुत हार्ड चला जाता है। तो आप देखो कि बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड को समझो, क्योंकि हिंदी का जो वर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो वही बात है। आप देखो कि प्रस्तुत पंक्ति लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी व्याख्या करे होगा उसको इसी ढंग से लिखना है। फिर आप ऐसे लिखोगे कि जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओगे कि क्या कहना है। तो आप देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से ही मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकट करता है। मतलब हम अपनी अंदर की फीलिंग को कैसे बाहर करते हैं, तो वो बातचीत के माध्यम से करते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। और यही बेन जॉनसन ने भी कहा है, क्या कहा है कि बातचीत से ही क्या करता है, मनुष्य के असली चरित्र का पता चलता है। मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकट करता है, आपस में प्रेम का आनंद उठा सकता है। और अगर आप क्या करते हो, किसी से अपने प्रेम को दिखाना चाहते हो, अपनी दोस्ती को दिखाना चाहते हो, तो आप जब तक उसे नहीं बोलोगे कि क्या करना मैं तुम्हें, मतलब आप अपने बारे में नहीं बताओगे, तो क्या होगा, आपके बीच में प्रेम या आपके बीच में दोस्ती का फ़ायदा नहीं होगा, आप उसका आनंद नहीं उठा पाओगे जब तक आप बोलोगे नहीं। वही बात है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है ना कि देखो बातचीत भले ही हमारी बातचीत का क्या है, मनोभाव का एक माध्यम है जो बातचीत है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मनुष्य वाचाल हो जाता है। वाचाल का मतलब होता है जो फालतू का बोलते रहता है। अब देखोगे कई इंसान ऐसे होते हैं ना जो बिना फैक्ट के बात करेंगे, बिना तर्क के, बिना ज्ञान के फालतू का कुछ भी बोलते रहेंगे, तो ऐसे इंसान को हम वाचाल कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि बातचीत के दौरान वो अपना काबू खो देता है। मतलब उसे सिर्फ बोलना होता है, चाहे वो कुछ भी बोले, तो वो क्या करता है कि अपना काबू खो देता है, और वह दोष है। अगर आप क्या करते हो कि बिल्कुल लिमिटलेस बोलते रहते हो ना, तो ये आपका दोष है। अगर आप सोचो कि कोई इंसान आपके सामने रहे आप और वो दिन भर बोलता रहे, तो आपको 1-2 घंटे अच्छा लगेगा, कि बाद में क्या होगा, वो ही इंसान आपको इरिटेटिंग लगने लगेगा। तो वही बात है। फिर क्या है कि जब वही इंसान सलीके से बात करता है तो वो गुण है। और वही इंसान, जब आपको कौन इंसान अच्छा लगेगा, जो क्या करे, लिमिट में अच्छे से ऐसी बात करे जो मीनिंगफुल भी हो, जिससे सुन के आपको अच्छा भी लगे। तो ऐसी बातें करना हमें पसंद आता है। लेकिन कोई इंसान बिना बात का कुछ कुछ बोलते रहे तो वो हमें नहीं अच्छा लगता। तो यही हमारा आंसर में पूछ रहा था, ठीक है, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष नहीं होता, इसको डिफाइन करे। तो ये आपको समझ में आ गया कि गुण कब होता है और दोष कब होता है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर था वो खत्म हो जाता है। और आप इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।